जब भी दुनिया में दलित, शोषित, पीड़ित और पिछड़ों के उद्धार एवं उनके उन्नयन की बात आएगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अवश्य जुबान पर आएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जानेंगे। बाबा साहब अछूतों के साथ सामाजिक भेदभाव के विरोध, श्रमिकों, महिलाओं और किसानों के उनके अधिकारों के हक के लिए हमेशा समर्थन करते रहे। दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में अपने माता पिता के 14वें व अंतिम संतान के रूप में जन्म लिए। इनके माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। दोस्तों, रामजी सकपाल एक शिक्षित मनुष्य थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार पद पर नौकरी कर रहे थे। बाबा साहब के दादाजी का नाम मालोजी राव था। मालोजी राव के 4 संतानें हुईं, जिसमें रामजी सूबेदार चतुर्थ संतान थे और रामजी की बड़ी बहन मीराबाई पंगु थीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बचपन का नाम विवा था। बाबा साहब की 2 शादियां हुईं, जिसमें पहली शादी सन 1906 में माता रमाबाई अंबेडकर जी के साथ हुआ था। रमाबाई बाबा साहब के पढ़ाई में बहुत मदद की। उनके 5 संतानें हुईं, जिसमें से केवल यशवंत अंबेडकर जीवित रहे। दोस्तों, बाबा साहब की पत्नी रमाबाई अंबेडकर उनके साथ सन 1906 से सन 1935 तक रहीं। गंभीर बीमारियों के कारण सन 1935 में रमाबाई अंबेडकर का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के उपरांत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी दूसरी शादी सविता अंबेडकर, जो एक ब्राह्मण परिवार से थीं, उन्होंने सन 1948 में सविता अंबेडकर के साथ शादी किया। बाबा साहब ने समाज में व्याप्त छुआछूत के भेदभाव से लड़ते हुए उन्होंने कड़ी मशक्कत के साथ बीए का परीक्षा पास किया। बीए के बाद एमए का अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश महाराज सयाजी गायकवाड़ जी के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को अमेरिका भेजने की बनाई गई योजना के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीलेट की डिग्री हासिल किया। इस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलेट आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ गईं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1924 में कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावास, वाचनालय, स्कूल, कॉलेज बनवाया, ताकि अपने समाज के बच्चे पढ़ लिख कर समाज को नई रोशनी दे सके तथा परिवार को आर्थिक सहायता करते हुए और आगे ले जा सके। बाबा साहब ने बेटियों की शिक्षा पर बहुत बल दिया। उनकी सोच में था कि बच्चे आईएएस, पीसीएस बनेंगे, तब जाके हमारे समाज के लोगों को हर मोड़ पर संवैधानिक अधिकार मिल पाएगा। दोस्तों, हमारे समाज के लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना तो रहे हैं, लेकिन सावन में अपने कंधों पर कांवड़ लेकर बोल बम का जयकारा लगा रहे हैं। तो कहां से बदलेगा हमारा समाज? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मानव के मूल मानवा अधिकार जैसे दलितों एवं आदिवासियों का मंदिर में प्रवेश, पानी पीने का अधिकार, छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए अद्भुत कार्य और संघर्ष किए। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक क्षेत्रों में महान कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक तो थे ही, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री थे।
भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता पर आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया और देश में 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूर्णतया लागू हुआ। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहब हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां जैसे जात पात, छुआछूत और वर्ण भेद को खत्म नहीं कर सके। तब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया को नई रोशनी देने वाले दलितों, शोषितों और पीड़ितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबको रुलाकर 6 दिसंबर 1956 को दिवंगत हो गए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।